हांगकांग का वीजा पहले हासिल करें और इसकी एम्बेसी की फीस आप बाद में अदा करें, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 8,000 रुपये बनती है। और अगर हांगकांग डॉलर में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 230 हांगकांग डॉलर्स देकर आप हांगकांग का वीजा आसानी हासिल कर सकते हैं। जब आप मोरक्को का वीजा अप्लाई करते हैं या आप हांगकांग का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी एम्बेसी की फीस जाया नहीं होती, क्योंकि आपसे एम्बेसी की फीस तब ही चार्ज की जाती है अगर एम्बेसी ने आपको वीजा देना हो। चूंकि हांगकांग की एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आपको हांगकांग का ई वीज़ा ही मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा जिसे कहा जाता है। अलबत्ता आप हांगकांग का वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्विटेशन की ज़रूरत होगी अगर आप चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप इन्विटेशन के अलावा आप चाइना एम्बेसी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। तो चूंकि जो आम लोग होते हैं उनके लिए इनविटेशन इस तरह से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं तरीका आपको सजेस्ट नहीं करता। दूसरा तरीका ये है कि आप तमाम तर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको फाइल बना कर देंगे और फिर वो कोरियर की जाएगी हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर आएगा, जो कि ऑनलाइन ही हमने तमाम तर उनको रिस्पॉन्स देना होता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का प्रोसेसिंग टाइम है, और इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर हासिल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपके पास 2 या 3 कंट्री का पहले से ट्रैवल मौजूद है, आप ट्रैवल कर चुके हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हांगकांग के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 माह की चाहिए होती है। आप हमें स्कैन में भी बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं। बाकी तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्कैन करके हमें सॉफ्ट फॉर्म में भेजेंगे और इसके बाद हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। हांगकांग का जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ऑल दो ई वीज़ा है, लेकिन डेफिनेटली इसके पासपोर्ट वीज़े की वर्थ है। अगर आपके पास हांगकांग का वीज़ा हो, आप ट्रैवल कर लेते हैं, तो आप कि पासपोर्ट की वर्थ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। सेकेंडली, एक आपको और एज इसका ये होता है कि जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 माह तक होती है। 3 माह अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन हांगकांग में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप जब भी डाउनलोड करते हैं आपका वीज़े की वैलिडिटी तब ही स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वीज़ा आज ग्रांट हुआ है, अगर आप आज से 4 माह बाद अपना वीज़ा डाउनलोड करेंगे तो उसकी वैलिडिटी उसी दिन स्टार्ट होगी जिस दिन आप अपना वीज़ा डाउनलोड करेंगे। तो इसमें अगर आपका प्रोग्राम चेंज होता है ट्रैवलिंग का, तब भी आपको इस बात की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप एक दफ़ा एंट्री हासिल कर लेते हैं हांगकांग में, तो आप सेकेंड टाइम मल्टीपल या सिंगल डबल एंट्री भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी फ़ीस डेफिनेटली आप